दिया ने गोबर कर दिया। बच्चों ने कहा राम राम राम। बाबा जी की तो गाड़ी खराब हो गई, ग्रीस निकलने लगा। फिर कहा बाबा जी दूल्हा किधर है। अब भगवान शंकर को क्रोध आया तो जितने के कान में बिच्छू ततैया चिपके थे तब निकाल के सब बच्चों के ऊपर फेंक दिए। अब जितने बच्चे थे ना हिमाचल प्रदेश के सारे भयभीत हो गए, कांपने लगे, भागने लगे, बचाओ बचाओ, रक्षा करो। कोई पलंग के नीचे घर में जाकर छिप गया, कोई रजाई के नीचे छिप गया, कोई पड़ोसी के घर में छिप गया, कोई पलंग के नीचे छिप गया। माताओं ने कहा क्या हुआ। बच्चों ने कहा माता दरवाजा बंद कर लो। बोले क्यों। बोले इस गांव में तो साक्षात यमराज ही आ गया। ऐसा भगवान का रूप शंकर जी का। सारे जितने देखने वाले थे सब अपने वाहनों को वापस पलायन करते हैं, भगवान को कोई देख नहीं पाता। सब कहने लगे, भगवान के रूप को देखकर सब कहने लगे। भगवान का जो बाहरी रूप देखा सब भाग गए, और जिसने आंतरिक रूप देखा वो भगवान को देखते रहे। बाबा ने कहा नगर निकट बारात सुन आई, पूरे घर भरो सो अधिकार। भयभीत हो जाता है। आज रानी मैना ने तुरंत कंचन थाल सजाया दामाद की आरती उतारने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान आए सबसे पहले भोजन हुआ, बारात का स्वागत हुआ। भगवान कैसे बराती थे, भोजन कहाँ कराएं। बोले किसी के पास सिर ही सिर, किसी के पास पेट ही पेट, किसी के पास हाथ ही हाथ, किसी के पास पैर ही पैर, किसी के पास न हाथ है न मुंह। तो बोले काम करो, जाओ बफर सिस्टम कर दो। ये बफर चालू नहीं होना था, लेकिन शंकर भगवान के बाराती ऐसे थे कि बफर सिस्टम चालू करना था। बोलो अन्नपूर्णा माता की। अब भगवान की आरती उतारने के लिए जब द्वार चार हुआ तो रानी मैना आरती उतारने गई। अब आरती उतारने के लिए दीपक जलाकर आए, गंगा जल लेकर आए, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर के रूप को देखा, मैना शुभ आरती शबारी संग सुमंगली गावहिंगा। विकट रूप जैसे ही आज आरती उतारने के लिए तैयार हुई माता मैना, और जैसे ही भगवान का रूप देखा, विकट रूप रुद्र ही जब देखा, अब लंगूर भय भयो अभिषेक, कंचन थाल फेंक दिया, गंगा जल फेंक दिया, दीपक बुझा दिया। भगवान शंकर से देवताओं ने कहा बाबा आपकी सास बड़ी खराब, दीपक बुझा दिया, जन्मदिन की मोमबत्ती की भांति गंगा जल फेंक दिया। भगवान ने कहा भैया हमारी सास बहुत अच्छी है। बोले अच्छी कैसे। बोले देखो हमारी सास में
हमारी सास ने दिमाग लगाया कि हमारे दामाद के सिर पर तो साक्षात जगत को प्रकाश देने वाला चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मैं एक छोटा सा दीपक दिखाकर क्या करूंगी। और गंगा जल इसलिए फेंका है, हमारी सास ने देखा कि हमारे जामाता, हमारे जमाई, हमारे दामाद के सिर पर साक्षात जगत को पतित पावन कर देने वाली गंगा विराजमान है, तो मैं एक छोटा सा जल दिखाकर क्या। लेकिन कहते इस उसी समय रानी मैना मूर्छित होकर गिर पड़ती है कि मेरी बेटी के लिए ऐसा बरू बौरा पति। नारद ने कैसी शिक्षा दी मेरी बेटी को कि इसको ऐसा पति प्राप्त हुआ। मैं अपनी बेटी पार्वती को गोद में लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, जंगल में चली जाऊंगी, अग्नि में समा जाऊंगी, लेकिन मैं इस बोराह के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। क्योंकि बेटी को सबसे ज्यादा माता पिता से प्रेम होता है। जितना बेटी प्रेम पिता से करती है उतना पुत्र नहीं कर सकता। ध्यान देना, अगर किसी के पिता को बारात में जाना हो तो बेटा कभी उसके कपड़ों को प्रेस नहीं करता, लेकिन बेटी को अगर पता चल जाए कि बाबूजी को तिलक में जाना है, लगन में जाना है, तो बाबूजी के पैजामा कुर्ता को प्रेस कर देगी, इस्त्री कर देगी, आयरन कर देगी। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, समझे ना, जब विवाह किया तो पिता ने अपनी बेटी को दान में कुकर दिया और कुकर में नाम लिखवा दिया फलाने फलाने छेदी लाया। ध्यान देना। अब बेटी जब ससुराल गई तो उसने भोजन बनाया कुकर में। और जो गांव की माताएं होती है ना, जब चूल्हा पर कोई बर्तन चढ़ाती हैं तो उस बर्तन के पीछे राख लगा देती है, गोइठा की उपलों की राख लगा देती है, जिससे कि बर्तन ज्यादा गंदा ना। अब बेटी ने कुकर के चारों तरफ राख लगा दी, लेकिन जहां उसके पिता का नाम लिखा था उसने वहां राख नहीं लगाया। सास ने देखा, सास कहने लगी बहू खबरदार, पूरे कुकर में राख लगाई तूने, यहाँ क्यों नहीं लगाई? ये कुकर खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कौन साफ करेगा? बेटी कहने लगी हाथ जोड़कर, माता हे सासू माँ, मैं जीवन में हर कार्य कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ मेरे पिता का नाम लिखा होगा वहाँ पर मैं कलंक लगाने वाली नहीं हूँ। है बेटी दोनों कुल को पवित्र करती है, पिता के कुल को और पति के कुल को। इसलिए कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल। आज मैना माता रोती, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से नहीं करूंगी, तो पागल है। तो नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, जब समझाया तब माता पार्वती ने शंकर जी के साथ पार्वती जी का विवाह होने दिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान। यहाँ पर माता पार्वती 16 श्रृंगार करके आई। और मेरी प्यारी माताओं, जहाँ पर धर्म की कथा होती हो वहाँ पर आप 16 श्रृंगार करके जाया करें। वेद कहता है कि धर्म स्थान पर कोई सुहागन नारी जो 16 श्रृंगार करके जाती है तो उसके पति की आयु बढ़ने लगती है। आज पार्वती जी 16 श्रृंगार करके आई और भगवान शंकर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महीसा, ये हर्षे तब सकाल सुरेशा। पाणी ग्रहण संस्कार माता पार्वती का शंकर भगवान के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधन बांधा गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए आदि देव महादेव की। आज आपके नगर भैंसा खाल में द्वितीय दिवस की राम कथा में भगवान गौरी शंकर पार्वती शंकर का विवाह हुआ है। इसलिए आओ, भगवान का विवाह हुआ है। इसलिए कहते हैं जब कोई गांव में विवाह होता है तो आप लोग क्या करते हो?
उस लड़की को कुछ विदाई में देने के लिए जाते हो, व्यवहार जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, तो जिसको भी व्यवहार देना हो पार्वती जी को, शंकर जी को, तो दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जब हम भगवान शंकर के विवाह में व्यवहार देते हैं तो ये पक्का है कि आपके बेटा बेटी के विवाह में व्यवहार देने स्वयं भगवान शंकर चलकर आते हैं। और जो भगवान शंकर के विवाह में नाचता है, ताली बजाता है, उसकी कमर की दर्द, घुटने की दर्द, ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए आए, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए आओ, भगवान शंकर के विवाह में जिसको विवाह देना है तो वो दे सकते हैं, और जिनको नाचना है तो अपने स्थान पर खड़े होकर और भगवान के विवाह में नाच भी सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और जितने लोगों ने हाथ उठाया था उतने लोगों को तो पक्का है कि नाचना पड़ेगा, नहीं तो भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। आओ, अब भगवान के विवाह में दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ, भाव के साथ दोनों हाथ उठा के, क्योंकि भगवान बने क्या है कि दूल्हा बने हैं भोलेनाथ। जिसको जिसको प्रसन्नता हुई हो कि भगवान शंकर दूल्हा बने हैं, उतने लोग खड़े होकर नाचेंगे कि दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, इस जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, इस जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, इस जोड़ी का जवाब नहीं। जरा दोनों हाथ उठाकर भगवान का ध्यान है, दोनों हाथ उठाइए माताओं। देखो अभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके गांव में विवाह हुआ शंकर जी का। थोड़ा सा खड़े होके नाचो, क्योंकि नाचोगे तभी आपके